चलिए सब लोग आ गए। देवियों सज्जनों, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त होंगे मुझे मालूम है। चलिए चकाचक होना चाहिए। हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज का जो है कुछ क्वेश्चन हुआ था। यहाँ तक की सारी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। 177 यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग कुछ कम ही पढ़े थे ना कल, है ना? तो आज खूब पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। सब लोग तैयार हैं? सब लोग आ गए? मैं यहीं पर था, थोड़ा सा लेट हो गया टेक्निकल काम में, नहीं तो हम टाइम पर ही थे। पढ़ना चालू हो गया क्या? पटना वाला सुन रहे हैं सब लोग? ठीक है, सुन रहे हैं, ठीक है। शुरू किया जाए मेरे भाई बंधु। बस है 2-4 दिन की क्लास और ख़त्म हो जाएगा। शुरू किया जाए। पीपीटी कौन बना रहा है? पीपीटी बनाने में इतना टाइम लगता है? पीपीटी बनाने में इतना टाइम? सब तैयार है मेरे भाई बंधु? शुरू किया जाए ना। चलिए देखिए, जैसे आपको हमने चाय कॉफ़ी के बारे में सिखाया था, चाय कॉफ़ी कहेंगे, फुटबॉल क्रिकेट खेलना पसंद करते कहेंगे, बहुत तरह की चीज़ें उसमें आप कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमें इसमें भी सोचना पड़ेगा पास और फेल होने वाले में। प्रियांशी मिश्रा सर, ट्रिग्नोमेट्री कल 3 से स्टार्ट होगी ना? हाँ 3 बजे। ओके ओके। पीयूष मिश्रा, आज आपका फर्स्ट लाइव क्लास है। कोई बात नहीं, पीछे क्लास अब देख लिया है ना पीयूष? जरूरी है पीयूष, पीछे क्लास देख लेना, तब समझ में आएगा बच्चा, नहीं तो दिक्कतें हो सकते हैं। ठीक है ना? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू किया जाए। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन को पढ़िए। आप पढ़ लिए सर क्वेश्चन? क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है एक एग्जाम हुआ है कि एग्जामिनेशन में 55% स्टूडेंट्स फेल इन हिंदी, 60% स्टूडेंट्स फेल इन इंग्लिश एंड 45% स्टूडेंट्स फेल इन बोथ सब्जेक्ट्स। ठीक है ना? हाउ मेनी परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल इन हिंदी और इंग्लिश? ठीक है ना? एंड परसेंट ऑफ स्टूडेंट पास इन हिंदी और इंग्लिश। एक परीक्षा में हिंदी में 55% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण फेल होते हैं, अंग्रेजी में 60% अनुत्तीर्ण होते हैं, और दोनों विषय में 45% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं। तो कितने परसेंट विद्यार्थी जो हैं अनुत्तीर्ण होते हैं, हिंदी या अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, और कितने परसेंट लोग हिंदी या अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, पास होते हैं? ठीक है ना? तो सब लोग तैयार हैं? सब तैयार है ना? चलिए, सब लोग आ चुके हैं जिनको आना था। ऐसे एग्जाम्पल आपके पास हैं अवेलेबल, तो आइए दिखाता हूं मैं। देखिए, आप इसे जैसे सोचते हैं वैसे मत सोचिएगा। आप इसे चाय कॉफी जैसा ही समझिएगा। ये पास और फेल वाला जो है कैसे लेंगे? एकदम हल्के से लीजिएगा, जैसे आप चाय कॉफ़ी लेते हैं चुस्की के साथ, यूं मज़े में हल्के में लेते हैं ना, वैसे ही आप इसे भी मज़े में चाय कॉफ़ी जैसा ही समझिएगा। यदि आप ऐसा समझेंगे कि जो बच्चा हिंदी में फेल हुआ है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो बच्चा हिंदी में फेल हुआ है या हिंदी में पास हुआ है वो इंग्लिश में भी अपेयर हुआ होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ध्यान रखिएगा।
बच्चे क्या समझते हैं, अपने दिल पर ले लेते हैं। उनको लगता है कि हिंदी भी दिए होंगे और हम अंग्रेजी भी दिए होंगे, ठीक है ना, हिंदी का पेपर भी दिए होंगे और इंग्लिश का ही पेपर दिए होंगे हम लोग, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं होता है। इसे हम चाय कॉफ़ी समझना उसी तरीके से कि जो बच्चा हिंदी में अपेयर हुआ है, हो सकता है कि उसमें से कुछ बच्चा इंग्लिश में हुआ हो। जरूरी नहीं कि सबका सब सारे हिंदी वाले इंग्लिश में अपेयर हुए होंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे बात को ध्यान सुनना। पहला इंपॉर्टेंट बात, यदि ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, हमने कहा कि कोई बच्चा 50% बच्चा मान लीजिए हिंदी में पास हुआ, तो जो बच्चा हिंदी में पास हुआ है वो जरूरी नहीं कि सबका सब हिंदी में जो अपेयर हुआ था वो इंग्लिश में भी अपेयर हुआ होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे चाय पीने वाला, कोई ज़रूरी नहीं कि चाय पीता है तो कॉफ़ी भी पीता होगा, कुछ पीता भी होगा। सब का सब कॉफ़ी पिए ये कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी हो जो कॉफ़ी नहीं भी पीते हैं। मेरे बात समझ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि यदि आप इसे जैसे अपने एग्ज़ाम जैसा फीलिंग करेंगे ना, तो ज़िंदगी भर कन्फ्यूज़न लगा रहता है इसमें बच्चों को। यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे होते हैं उनको नौकरी भी हो जाता है, फिर भी सोचते रहते हैं अरे तरीके ऐसे कैसे हो गया, अरे तरीके ऐसे कैसे हो गया, तो ऐसे कैसे हो गया ना सोचें, ठीक है। कैसे लेंगे आप इसे, हमेशा चाय कॉफ़ी के तरीके से सुनेंगे। पटना वाले पीछे वाले भाई साहब, क्या आप सभी सुन रहे हैं या कुछ बातचीत हो रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए, आप इतना पीछे बैठे हैं, इसका मतलब ये ना कि कुछ भी कर लीजिए पीछे बैठ के, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए मेरे भाई बंधु, सब लोग तैयार है ना। चलिए, तो इसे कैसे लेना है, चाय कॉफ़ी जैसा, ठीक है। चले ना, लाइव क्लास से जो है 6:30 बजे के बाद खोल के बैठ जाया करो, 6:30 से 7 तक चालू हो जाता है, प्लीज यहां देखिए। तो इसे आप क्या करें कि हिंदी इंग्लिश में पास वाला भी निकाल सकते हैं और फेल वाले से भी निकाल सकते हैं। कैसे, आइए सिखाता हूं। यहां पर सब दिया फेल फेल फेल, तो पहले हम फेल से सिखाते हैं। हम आपको फेल से सिखा रहे हैं। पहले देखिए, हिंदी में 55% अनुत्तीर्ण है, फेल हैं। इंग्लिश में 60% फेल हैं। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, मैंने सिखाया था ना, चाय कॉफी को जोड़ दीजिए तो 5 और 6 5 11, और दोनों में कितना है, 45% अनुत्तीर्ण है, 45% दोनों में अनुत्तीर्ण है। तो 45 इसमें से माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। कितना आ गया, 70%। तो ये टोटल 70% हो गया। क्या आप सबको दिखाई दे रहा लिखा हुआ? और चाहो तो और बड़ा लिख देता हूं, देखो ध्यान से फटाफट। जो पढ़े हैं पीछे उनको सब समझ में आ रहा होगा। आप इसे फेल के तरीका से बनाइए। कैसे बनाएंगे फेल के तरीके से? हिंदी में फेल है 55%, इंग्लिश में फेल है, अंग्रेजी में फेल है 60%, ठीक। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों को जोड़ दें, 6 5 11 115%। दोनों में फेल है 45%। तो हम माइनस कर देंगे तो कितना, 7 4 11, 70%। तो ये आया हिंदी और इंग्लिश में फेल आया। क्या आ गया ये, हिंदी और इंग्लिश में फेल। तो 70% फेल हो गए, तो पास कितने हुए, 30% पास हो गए। मेरे बात ध्यान सुनिएगा। जैसे आपको नंबर ऑफ ए यूनियन बी सिखाया था, वैसे ही बनाना है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों वाला इंटरसेक्शन, दोनों वाला। ये हो गया चाय कॉफी दोनों, मैंने सिखाया था ना। दोनों वाला इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है, तो दोनों को जोड़ेंगे
तो दो दो बार शामिल हो जाता है, इसीलिए हम एक बार माइनस कर देते हैं। सिखाए थे ना, पूरे कॉन्सेप्ट सिखाया था, पूरा कॉन्सेप्ट बताया था आपको कैसे क्यों करते हैं, तो आप समझ गए होंगे, है ना। तो हिंदी में फेल, इंग्लिश में फेल जोड़ दिया, तो जो दोनों में फेल हुआ होगा वो इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। तो मैंने क्या सिखाया था याद है सबको ना, सबको पहले सिखा चुके हैं। तो एक बार इसको हम माइनस करते हैं दोनों वाला, तो जो आया टोटल हिंदी इंग्लिश में फेल 70%, तो टोटल पास कितना है, तो 30%। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई मेरे बंधु, क्या आप सभी को समझ में आ रहा है ये? संध्या अब दिखाई दे रहा है, दिख रहा है बच्चों सबको ना? कोई दिक्कत तकलीफ? सबको दिख रहा है प्रॉपर? ठीक है, ओके। आप इसे पास से भी बना सकते हैं, कैसे? यहां देखिए, मेरे बात ध्यान सुनेंगे मेरे भाई मेरे बंधु मेरे मित्रों, ध्यान सुनिएगा। जैसे 55% हिंदी में फेल है, तो पास कितना हुआ? 45%। नहीं समझे? हिंदी में जो अपेयर हुआ होगा वो अपने आप में 100% है। हिंदी में जितने बच्चे अपेयर हुए होंगे वो अपने आप में क्या है? 100% है। वो 100% में 55% फेल है, तो 45% पास है। वैसे ही इंग्लिश में निकालेंगे, इंग्लिश में वो अपने आप में 100% है, अपने आप में। तो इंग्लिश में 60% फेल है, 60% फेल है, 60% फेल है, तो 40% क्या हो गया, है ना? 60% फेल है तो 40% पास हो गया, ठीक है ना? सबको समझ में आ रहा है ना? एकदम आएगा। अरे चाय कॉफी भूल गए क्या? कितना पियाए थे सबको चाय कॉफी, सब भूल गया लगता है ना? प्लीज यहां देखिए, ठीक है ना? ठीक है, तो हमने कहा 45% लोग हिंदी में, देखो यहां फेल है तो यहां से पास आ जाएगा, ये फेल है तो यहां से पास आएगा। इसे जोड़ेंगे तो 85%, और यहां दोनों में 45 है, तो ये भी दोनों वाला अपने आप में भी 100% है। तो 45 दोनों में है तो 55 दोनों में पास होगा, ठीक है ना? अब इसे माइनस कर दें तो 50 और 30 80, तो 30% आ गया, ये टोटल पास आ गया। अब 30% पास है तो टोटल फेल कितने हैं? तो भी 70% फेल है। देखिए, तो फेल से भी 70 फेल आया था और 30 पास आया था, और सबको पास में कन्वर्ट कर लिया, फिर भी 30% पास आया तो 70% फेल आया। मेरे बात सभी भाई बंधु को समझ में आ रहा है? क्या आपको चाय कॉफी जैसा ये लग रहा है? ठीक है ना? इधर का थोड़ा कमेंट बड़ा कर दीजिएगा थोड़ा सा, यूट्यूब का। चलिए, सबको समझ में आ रहा है मेरे भाई बंधु? बताएंगे प्लीज। लर्निंग ऐप वाले लोग ये सबको सिखा रखे थे ना, बताना। नहीं सीख रखे हैं तो लिखिए, आप मुझे बताइए मुझे, ठीक है ना? क्योंकि हमको तो लगता है कि जो हम पढ़ाए थे वही वाला जो है आप सीख लिए हैं, ठीक है ना? तो यदि आपको नहीं आता है तो मुझे बताएंगे प्लीज, ठीक है ना? फिर मैं मैसेज नहीं गया बच्चों को यूट्यूब वाले से, यूट्यूब पर जो है ना बच्चे को मैसेज नहीं जा पा रहा है। ठीक है ना? हाँ, ये तो चाय कॉफी ये बच्चों सबका यस है। संध्या प्रासर से बोली नो। बहुत अच्छी बात है संध्या। बच्चों को हर बात नहीं सीखना चाहिए, एक आध बात नहीं भी सीखना चाहिए, ठीक है ना? चलिए यहाँ देखिए, ओके ओके, वेरी वेरी गुड। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ ये कौन सी बड़ी बात है। देखिए, हमें दिया है सब फेल की कहानी, ठीक है? कहा हिंदी में 55% विद्यार्थी, 55% स्टूडेंट्स फेल इन हिंदी। इंग्लिश में दिया है 60% फेल इन इंग्लिश, ठीक है ना? देखिए, इसमें होता क्या है, आप यदि अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग सोचेंगे ना
तो कभी नहीं समझ में आएगी बातें, ठीक है ना। आपको लगता है कि हम तो हिंदी भी दिए थे और इंग्लिश भी दिए थे, अरे आप दिए थे ना, सब थोड़ी देता है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना, कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो हो सकता है कि सिर्फ हिंदी दिया हो, कुछ ऐसे बच्चे होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों भी दिया हो, समझ रहे हैं ना। तो इसको हमेशा वैसे ही समझिएगा चाय कॉफी से, ठीक है। हाँ हाँ, यूट्यूब पर आज नोटिफिकेशन ही नहीं आया। नहीं, ये जो है ना यूट्यूब वाले पगला ही जाते हैं कभी कभी, बच्चों को नोटिफिकेशन देते ही नहीं। बच्चों को पता कैसे चलेगा क्लास चल रहा है। हे प्रभु, हे प्रभु, जय श्री राम। देखिए अच्छा अंजलि ऐसा है, ठीक है, तो सबको समझ में आया। तो चाय वाला जो है वैसे ही कॉफी जो समझिएगा इसे, ठीक है ना। हिंदी में 55 फेल है, इंग्लिश में 60 फेल है, दोनों को जोड़ेंगे तो 115। तो ऐसा हो सकता है, देखो चाय कॉफी से सोचना, देखो चाय कॉफी जैसा, बिल्कुल चाय कॉफी जैसा, कि ऐसा हो सकता है जो बच्चा हिंदी में, कोई केवल हिंदी में फेल हुआ होगा और दोनों में फेल हुआ होगा, जो दोनों वाला होगा वो इसमें भी शामिल है और दोनों वाला इसमें भी शामिल है, तो दोनों वाला दोनों में शामिल है। और यहां पर दिया है दोनों में 45%, ये था ना। तो क्या करेंगे, दोनों वाला यहां भी शामिल है, यहां भी, दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर 115 आ गया। जोड़ने पर कितना आ गया, 115 आ गया, ठीक। तो जोड़ने पर 115 आ गया और दोनों में 45, 45 माइनस 7 4 11 70%। तो ये हो गया दोनों में टोटल 70% बच्चे फेल हो गए, ठीक। और यहां से फेल से फिर हम पास निकाल लेंगे कि दोनों में पास कितने हुए, तो बोलेंगे 30% विद्यार्थी दोनों में पास हैं। 30% पास इन बोथ, दोनों में 30%, ठीक है ना। नहीं, कैलेंडर जो है रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है ना, ठीक है ना, सबको समझ में आया, ठीक है। अच्छा, यदि आपसे पूछे ओनली हिंदी में फेल कितने हुए, ओनली हिंदी में फेल कितने हुए, तो 55% जो है हिंदी में फेल है। और इसमें से दोनों वाला माइनस कर दीजिए, तो दोनों का माइनस करने पर केवल हिंदी में 10% फेल होगा। ओनली फेल इन इंग्लिश कहे 60% इंग्लिश में फेल था, लेकिन दोनों वाला सिखाया था सबको पहले ना जी, दोनों वाला माइनस कर दीजिए, तो केवल हिंदी, केवल इंग्लिश में बोलेगा तो 15%, 15%, ठीक है, केवल केवल आ जाएगा, ठीक। ये सब फेल हो गया, ठीक है ना। ओनली हिंदी में पास कहेगा तो 45% माइनस 45, तो ये जो है 0, कोई ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और कभी कभी तो ये होगा कि ओनली इंग्लिश कहे पास, तो 60 ये है तो 40 पास हुआ होगा, और ये पॉसिबल नहीं है, नो चांस, ऐसे कभी है ही नहीं कोई बच्चा, ठीक है ना, जो केवल इंग्लिश में फेल हुआ हो, ऐसा कभी है ही नहीं। तो ये वाला पूछेगा भी नहीं आपसे निगेटिव वाला, ठीक है, ये चांस नहीं है, ठीक है ना, इसमें कोई चांसेस नहीं है। इसमें ऐसा ही आपको ये दोनों क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो एग्जाम में क्या करें आप, देखिए ध्यान से प्लीज, या तो सबको फेल में कन्वर्ट, फेल 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 से निकाल लो, या सबको पास 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 से कन्वर्ट करके निकाल लो, ठीक। तो या तो सबको फेल से बना लीजिए या सबको पास से बना लीजिए, ठीक है ना, दोनों में से किसी एक तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। देवी और सज्जनों, क्या सबको मेरा बात समझ में आ रहा है? यदि आ रहा है तो बना के दिखाइए। बनाइए प्लीज। इलेक्शन वाला भी होगा यार, अरे इलेक्शन का क्वेश्चन तनी मनी है, देखो मैं दिखाता हूँ। तुम पहले रो रहा है इलेक्शन वाला नहीं करवाएंगे, इलेक्शन वाला नहीं करवाएंगे, इलेक्शन इतना करवाएंगे तुम चुनाव में तो
पढ़ाई लिखाई छोड़ चुनाव लड़ने लगेगा। देखो यहाँ से शुरू होता है इलेक्शन वाला क्वेश्चन, है ना। देखो इलेक्शन 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 इलेक्शन, है ना। और अभी और है इसमें, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। चुनाव लड़वाएंगे तुमको हम। इसमें और भी क्वेश्चन है परसेंटेज में, और टाइपिंग में चेक कर लेनी कहनी कहिएगा। DI करवाएंगे भाई, सबका आ गया मेरे भाई बंधु। जिसमें देखो निगेटिव आएगा संध्या तो पॉसिबल नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो आप तो जानते हैं कि ओनली में क्या करते हैं, टोटल में से बोथ माइनस करते हैं। जब टोटल फेल इन हिंदी तो हिंदी वाला निकाल के उसमें बोथ माइनस कर देंगे, तो क्या ओनली हिंदी आ जाएगा। टोटल ओनली फेल इन इंग्लिश तो इंग्लिश निकाल के माइनस बोथ कर देंगे, ठीक है ना। तो इंग्लिश में से बोथ माइनस करेंगे तो ओनली इंग्लिश आएगा, ठीक है ना। सबका आ गया। इसको ऐसे करिए खुशबू, यह सिखा रहे हैं, ठीक है ना। सब तैयार है ना। क्या बोला कि एग्जाम में 36% विद्यार्थी हिंदी में फेल, 42% स्टूडेंट फेल इन इंग्लिश, 20% स्टूडेंट पास इन बोथ। तो सब देखो यहाँ पर फेल है, यहाँ पर फेल है, यहाँ पर पास है ना। देखो हिंदी इंग्लिश पढ़ लो, ये फेल है, ये फेल है, और ये बोथ में क्या है, बोथ में पास दे दिया है, ठीक। तो सबको एक ही सिस्टम में रखना। कभी कभी ऐसे होंगे, ठीक है ना, कि कुछ दिया रहेगा फेल फेल, एक पास में दिया रहेगा, या दो दिया रहेगा पास पास, एक दिया रहेगा फेल। तो सबसे पहले हम सबको एक ही सिस्टम में चेंज करेंगे, या सबको फेल फेल में कन्वर्ट कर लेंगे, या सबको पास 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 में कन्वर्ट कर लेंगे। किसी एक सिस्टम में कन्वर्ट करना जरूरी होता है। एक सिस्टम में कन्वर्ट करके फिर इसे हम बनाते हैं, ठीक है ना। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है। सर जय भीम योजना कब स्टार्ट होगी? अमन जी दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है जय भीम योजना का एक मैसेज आया था, मेल आया था, उसमें डिस्कशन हुआ है कि आप लोगों को जो है दिल्ली भीम जो योजना है, भीम योजना मतलब फ्री में सब बच्चों को, दिल्ली के बच्चों को फ्री पढ़ाने का, ये मान्यता प्राप्त हो गया है, ये है ना, पास हो चुका है, सेंशन हो चुका है। अब हम लोग को थोड़ा सा कुछ और प्रोसेस है, एक आध सप्ताह का, वो निपटाने के बाद मैं आपको घोषणा कर दूंगा, ठीक है ना, कि जल्दी में जिसको इसको एडमिशन लेना होगा। क्योंकि जो एडमिशन पहले हुआ था ना, वो गवर्नमेंट शायद उस एडमिशन को नहीं मान के फिर से दोबारा फॉर्म भरवाएगी, दोबारा सब कुछ करवाएगी, ठीक है ना। तो जल्दी में जो है मैं आप लोगों को अनाउंसमेंट करूँगा, दोबारा फॉर्म भरने के लिए बुलाऊँगा, और फॉर्म भर के फिर आप लोग को ऑनलाइन सारा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो आप टेंशन मत लीजिए, वो दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन का मान्यता मिल गया है दिल्ली गवर्नमेंट से। प्लीज तैयार हैं सब लोग? चलिए यहां देखिए, हम बनाते हैं सबको फेल वाले से। कैसे बनाते हैं? फेल वाले से। तो 36% फेल हिंदी, हिंदी में फेल है 36%, ओके। 42% फेल इन इंग्लिश, 42% फेल इन इंग्लिश। इसे जोड़ेंगे, 4 3 7 6 और 2 8 78, दोनों में फेल निकालेंगे
ये जो दिया है दोनों में पास दिया है, 70% दोनों में पास दिया है, तो दोनों में फेल 30% है ना। 70% दोनों में फेल है, पास है, दोनों में पास है, तो फेल कितना हुआ 30%। तो यहाँ से माइनस करेंगे, 4 और 3 7, 48%। ये सब फेल का आया। फेल हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में फेल कितने हैं 48%, हिंदी और इंग्लिश में फेल कितने हैं 48%, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कितने प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, पास कितने हुए हैं। तो फेल इतने हैं, तो पास कितने हुए हैं 52%, ठीक है ना। क्योंकि हिंदी इंग्लिश में टोटल फेल 48% है, 48% है, ठीक है ना। दिल्ली गवर्नमेंट का योजना ये है, दिल्ली गवर्नमेंट में है SC ST OBC और EWS का, है ना। उनको ऐसे बच्चों को सारे कोर्सेज, यस मैथ इंग्लिश रीजनिंग GS सारे कोर्सेज जो हैं वो मतलब गवर्नमेंट का जो मतलब उन सारे सर्टिफिकेट होंगे। उसमें नियम है कि आप दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल से, मतलब दिल्ली के स्कूल से पढ़े होंगे, और आपको जो है उसमें से मैक्सिमम जो है, अधिकतम जो है शायद सरकारी स्कूल का है 75% या 50% ऐसा कुछ है, मुझे अभी कंप्लीट ध्यान नहीं है, और प्राइवेट स्कूल का, दोनों को मिलाकर। और इसमें यह है कि आपका इनकम सर्टिफिकेट वगैरह जो है, आय प्रमाण पत्र EWS सर्टिफिकेट दिल्ली का बना होना चाहिए। यदि ऐसा है, आवासीय वगैरह आप दिल्ली का है, तो आप यहाँ का योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं फ्री में पढ़ने का। और जल्द ही जो है आप लोगों को सारी चीज़ें मिलने वाले हैं, ठीक है ना। ठीक है लक्ष्य जी, अभी तो 50% चल रहा है पुराने बच्चों के लिए। चलिए प्लीज़ यहाँ देखिए, तो पहला प्रश्न का आंसर कितना हो गया 52%। कितना है 52%। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी या अंग्रेजी में उत्तीर्ण हैं, उत्तीर्ण मतलब पास, तो बोलेंगे 52%। कितने परसेंट 52%, ठीक है। सेकंड है कितने प्रतिशत विद्यार्थी हिंदी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हैं, फेल कितने हैं, तो बोलेंगे 48%, ठीक है ना। देखो फेल वाले कितने हैं 48 और पास वाले कितने हैं 52, किसी को दिक्कत नहीं। यदि 156 विद्यार्थी हिंदी अंग्रेजी में पास हैं तो कितने विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। देखो पास कितने आए हैं 52, तो 52% पास हैं, तो 52 हमें दिया 156 के बराबर, समझ रहे हैं सब लोग ना। यहां तो 52% में है, लेकिन क्वांटिटी में 156 के बराबर है, ठीक है ना। तो 52% 156 के बराबर है, तो 100% कितना होगा 156 बटा में 52 इंटू 100 3 से कट गया 300, तो ऐसे करके 300 नंबर ऑफ स्टूडेंट अपेयर हुए थे परीक्षा में, ठीक। कितने विद्यार्थी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल इन ओनली इन इंग्लिश, ओनली इंग्लिश में, ओनली इंग्लिश में फेल बोला है, फेल कितने हुए। तो इंग्लिश में एक्चुअली 42% इंग्लिश में है, टोटल 42% है, तो इंग्लिश में 42% फेल है और दोनों में 30%, तो दोनों वाला माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12%। तो प्रतिशत पूछेगा कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी केवल अंग्रेजी में फेल हैं, तो प्रतिशत के अकॉर्डिंग 12, ठीक। और यदि संख्या पूछ दे और इस क्वेश्चन का लिंक इस क्वेश्चन से हो, एक्चुअली यहां परसेंटेज ही आना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, संख्या लिखा है तो ऐसे बना लेंगे कि इसी क्वेश्चन से, मान लो इस क्वेश्चन से इसका लिंक है, मान लीजिए या तो 300 का 12%, 12 3 36 कर दीजिए, 300 का 12% निकाल लीजिए, या ऐसे कर सकते थे कि 52% 156 है, तो केवल इंग्लिश में 12%, तो 12% कितना होगा 156 बटा में 52 गुने में 12, 3 से कट गया और 12 3 36, तो ऐसे करके 36 निकालो। यदि प्रतिशत बोलते हैं यहां पर तो 12%, और संख्या बोलते हैं जो इससे लिया गया है, इससे इस क्वेश्चन से लिंक हो तो उसके अकॉर्डिंग 36। सबको समझ में आया, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं। प्रतिशत से कहे तो प्रतिशत से बना दीजिए, और संख्या दे दे तो संख्या से बना दीजिए।
इतना चाय कॉफी में सिखाया, इतना सिखाया है कि आपको आ ही गया होगा, ठीक है ना। लोकेश आचार्य जी कहते हैं सर आपका फोटो मैंने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा रखा है ताकि मुझे आपकी बात याद रहे। अच्छी बात है यार, मोबाइल में मत लगाओ, एक बार दिल में लगा के देखो तो हमेशा नींद में भी याद आएंगे, ठीक है ना। और तुम जो है मन में बैठा के देखो, दिल में बैठा के देखो, मोबाइल तो बंद हो जाता है यार, ठीक है ना। ठीक है, मन में दिमाग में ऐसा बैठा लो कि हर चीज याद आए, मेरी बातें, मेरा शकल याद ना हो लेकिन मेरा पढ़ाया हुआ चीज याद हो तुम्हें, ठीक है ना। शकल में का रखा है कि नहीं, वैसा पढ़ाया उसमें याद रखना चाहिए, ठीक है। ये सबको समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिख दे, और नहीं आया तो नो। पटना वाले लोग पूछना चाहते हैं, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन, उठाइए हाथ। उठाइए हाथ भाई साहब, आधा उठाए हुए हैं भाई साहब। चलिए ठीक है, नीचे कर लिए, ठीक है, सबका आ गया। लोकेश कह रहे हैं जी सर आप मन में दिल में ठीक, अच्छी बात है, आपने दिल में और मन में जगह देने के लिए मेरे दिल से आपको धन्यवाद। चलिए बच्चों, सबका आ गया ना। अंगद सिंह जी आप सीख गए, पटना से बोल रहे हैं अंगद सिंह, सीख गए कि नहीं, समझ गए ना। या तो आप इसे चाहें तो सबको पास से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। पास से कैसे, 36% फेल है हिंदी में, तो हिंदी में पास कितना हो गया 64। इंग्लिश में 42% फेल है तो 58% पास हो गया। इसे जोड़ेंगे तो 122 हो गया, और दोनों में 70 माइनस कर दीजिए, 70 माइनस करिए तो कितना आ गया, 7 5 12 52, तो ये पास आ गया, टोटल पास। और फेल कहेंगे तो 48%। तो आप सबको चाहें तो पास में कन्वर्ट करके बना सकते हैं, आप चाहें तो सबको फेल में कन्वर्ट करके बना सकते हैं, ठीक है ना। देखो बच्चा, संध्या सेट थ्योरी इसमें नहीं है एसएससी में, ठीक है ना, लेकिन मैंने उसमें हरियाणा एसएससी में सेट थ्योरी पढ़ाया है, उसमें पढ़ा रखे हैं, तो बोलना तो हम आपके लर्निंग ऐप में डाउनलोड कर देंगे, ठीक है ना। उसमें मैंने सेट थ्योरी पढ़ा रखा है, अब बोलेंगे तो हम लोग लोड कर देंगे इसमें, ठीक है ना। इसमें नहीं है, एसएससी वाले में सेट थ्योरी नहीं है, लेकिन आप लोग की इच्छा होगा तो हम बता देंगे, कौन सी बड़ी बात है। चलिए, सबको समझ में आ गया मेरे भाई बंधु, सब यस हैं। काहे भाई, क्यों घबरा रहा है शिव, बोलो बच्चा। ओह, बस 2 ही क्वेश्चन था, ठीक है ठीक है। हाँ भाई, एक कहावत कहा जाता है कि बिहार में बोलते नहीं है कि मगनी के चंदन लगाए रघुनंदन। देखो, तो कोई भी जो है फ्री में कुछ मिलता है तो पूरा माथा लगा दो चंदन, है कि नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ा देंगे आपको, आपका बैच में डाल देंगे हम सेट थ्योरी, आप टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, मैट्रिक्स भी लोड करा देंगे, टेंशन मत लो, मैट्रिक्स हो गया उसमें। चलिए, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है, लेकिन जब कहीं बच्चा को मालूम नहीं होता है तो ये भी पहाड़ सा लगता है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप मेरे बात को सुन पा रहे होंगे। आइए मैं समझाता हूं आपको। सब तैयार है मेरे भाई बंधु, बिल्कुल तैयार होंगे। देखिए, कहा एक व्यक्ति का इनकम 20,000 रुपया है, ठीक है। एक व्यक्ति का इनकम जो है 20,000 रुपीज है, एक व्यक्ति का इनकम कितना है 20,000 रुपया है, और 20,000 में से 5,000 रुपया जो है 5,000 जो है वो टैक्स फ्री है, क्या है, कर मुक्त है। 20,000 रुपया इनकम है, 20,000 रुपीज टोटल इनकम है,
उसमें से 5,000 जो है आयकर मुक्त है। मतलब सरकार बोले कि 5,000 रुपया पर आपको टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री अमाउंट है। आप सुने होंगे ना कि ऐसे 5 लाख तक जो है टैक्स नहीं लगेगा, पहले 2.5 लाख तक था कि टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स फ्री होगा, ठीक है ना। संध्या पढ़ाई कर लो, देखो ध्यान से, है ना। ममता मैथिली नहीं बोलते लेकिन मैथिली समझते हैं और बिहार के सब भाषा समझते हैं और सब भाषा थोड़ा बहुत बोल देते हैं, ठीक है ना। आप टेंशन न लो, ठीक है। चलिए सब तैयार हैं। तो जैसे ये आयकर मुक्त मतलब 5,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, तो 5,000 पे टैक्स नहीं लगेगा तो टैक्स कितने पर लगेगा? 15,000 पे लगेगा, ठीक। 20,000 में 5,000 आयकर मुक्त है तो 5,000 पे टैक्स नहीं लगेगा, तो टैक्स किस पे लगेगा? 15,000 पे। और टैक्स का दर क्या है? 20%। मतलब 15,000 का 20% टैक्स लगेगा, तो 15,000 का 20%, 15 दूनी 30, कितना हो गया? 15 दूनी 30, 3,000। तो 3,000 रुपया क्या लग गया? टैक्स। तो इस व्यक्ति का इनकम था 20,000 रुपया और उसमें से 3,000 रुपया टैक्स ही चला गया उसका, ठीक है। 3,000 क्या चला गया? टैक्स चला गया। तो शुद्ध आय बोला, तो शुद्ध आय नेट प्रॉफिट किसे कहते हैं? तो नेट प्रॉफिट क्या हुआ? मैथिली में बात करेंगे अब। नहीं, बात नहीं कर रहे हैं भाई हम तो, आपको है ना सब आप समझिए ना, आप पढ़िए ना पहले, आपको भाषा से क्या मतलब है कि नहीं। आराम से पढ़िए बच्चों, देखो दिमाग मत लगाओ। देखो 17,000 रुपया नेट इनकम हो गया, ठीक है ना। तो मेरे बात सभी मेरे भाई मेरे बंधु समझ रहे हैं ना कि 20,000 रुपये का इनकम था और टैक्स देने के बाद जो बच गया पैसा उसके पास, वही नेट इनकम है, नेट इनकम है इसका, ठीक है। टैक्स देने के बाद जो इनकम बच जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? शुद्ध आय। तो बात ऐसा है कि जो बच्चा पढ़ा है, जो जानता है तो एक सेकंड में बना देगा, लेकिन जो नहीं जानता है तो कभी कभी मुंह कान फाड़ देता है, अरे क्या होता है शुद्ध लाभ, है ना। तो समझ में आ गया सबको ना। किसी भाई को दिक्कत समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो। समझ में आया कि नहीं? यस लिखो जल्दी फटाफट फटाफट। तो ये बना के दिखाओ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन एग्जाम में है बच्चा वाला, तो प्लीज बनाइए फटाफट, तेजी में, धाएं धाएं। सबका रहा है मेरे भाई मेरे बंधु मित्रों। इसका आंसर क्या है मेरे भाई?
सबका आ गया हुआ, ठीक है ना, बकवास क्वेश्चन है। तो 5200 रुपया इनकम है, उसमें से 3000 रुपया टैक्स फ्री है, तो 3 2 2200 रुपया पर टैक्स लगेगा और 3% टैक्स करेंगे तो 66 रुपया टैक्स हो जाएगा। तो 5200 रुपया में से 66 रुपया हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बच गया, 5134 नेट इनकम, ठीक है ना। किसी भाई को दिक्कत नहीं था। सॉरी, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है। सब लोग तैयार है मेरे भाई बंधु? होगा होगा, अभी कुछ दिन में बिजी था यार, आज होता लेकिन आज नहीं हुआ, कल यूपीएसआई का लगाएंगे पक्का, ठीक है ना। देखो इसको, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बच्चा वाला, प्रॉफिट लॉस वाला भी आएगा और आगे आयकर वाला बहुत सारे क्वेश्चन है अभी, लेकिन बीच में वो आ गया है तो पहले निपटा ही देता हूँ, है ना। चलिए इसको बनाइए प्लीज, ध्यान बनाइए, क्वेश्चन को पढ़िए जरा एक बार फिर से। सब लोगों ने पढ़ लिया क्वेश्चन? फटाफट कहा, एक मकड़ी जो बोलो, मकड़ी कर देता हूं, ठीक है। एक मकड़ी एक खंभे की ऊंचाई का इतना प्रतिशत तक एक घंटे में चढ़ जाता है, अगले घंटे में शेष खंभे का 12.5% चढ़ता है। यदि खंभे का कुल लंबाई 192 मीटर हो, दूसरे घंटे मकड़ा कितनी है, मकड़ा है कि मकड़ी कैसे मालूम, मकड़ी अच्छा लगेगा, देखो ना कितनी दूरी तय करता है, ठीक है ना। सब लोग तैयार है मेरे भाई बंधु? क्या आपने क्वेश्चन पढ़ा? कौशिक जी ऑप्शन इसमें नहीं उचित है, इसलिए नहीं क्यों क्रैश कोर्स मेरा चलता है, उसमें ऑप्शन मेरा चल सकता है, ठीक है ना। क्रैश कोर्स में देते हैं अभी तो फिलहाल, ये हम लोग का एक्सक्लूसिव बैच है ना। एक्सक्लूसिव का मतलब सभी एग्जाम को कवर करता है, हम लोग इसमें सीखने के कगार पर हैं, ठीक है ना, ऑप्शन के कगार पे नहीं है, ठीक है। ऑप्शन वाला जब हम लोग पूरा सीख लेते हैं तभी ऑप्शन से बनाना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत ही तकलीफ होता है, ठीक है। सब तैयार हैं? बना के दिखाऊं? यस, कोमल तो शायद आंसर भी ले आई लगता है, आशुतोष चौधरी भी ले आए, उत्तम भी ले आया, उत्तम सिंह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। ईशा कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या बच्चा? देखते हैं सब क्या ला रहा है आंसर, देखते हैं। देखिए खंभे की लंबाई 192 मीटर है, आप लोग समझिएगा ध्यान से प्लीज। खंभे की लंबाई 192 मीटर है, 192 मीटर का जो है पोल है, खंभा कितना है 192 मीटर का है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। खंभा कितना है 192 मीटर का लेंथ का खंभा है। पहले बार में इतना चढ़ गया, फर्स्ट आर में इतना चढ़ गया, उससे मतलब नहीं कितना बच गया वो देखो। तो मैंने कल भी सिखाया था कि 62.5% चढ़ गया तो 37.5% चढ़ना बाकी है, नहीं समझे? हाँ 9 मीटर, पंकज गिरी का बिल्कुल सही है, 9 ही होना चाहिए, 20 नहीं, शायद 9 ही होना चाहिए, देखते हैं। 62.5% चढ़ गया, 62.5% चढ़ गया तो 37.5% चढ़ना बाकी है, और 37.5 का मतलब 3/8 चढ़ना बाकी, सिखाए थे ना। 37 दूनी 74, 75/2% सिखाए थे ना, 25 75 25 चक्कर 100 3/8 सिखाए थे। तो 62.5% चढ़ गया तो कितना चढ़ना बाकी है 37.5%।
37.5 का मतलब 3/8, 3/8 चढ़ना बाकी है, 3/8 चढ़ना बाकी है, 3/8 समझ में नहीं आया। 192 खंबा था, हम इसे कहें कि आधा चढ़ गया था, कितना बाकी है, आधा बाकी है। मान लो कि खंबा है 192 मीटर का, हमने कहा 1/4 चढ़ गया, 1/4 चढ़ गया, तो कितना बच गया, 3/4 बच गया, है ना। वैसे ही सेम टू सेम कि यदि 192 का खंबा है, 62.5% चढ़ गया तो 37.5% बाकी है, और 37.5 को सॉल्व करने पर 3/8 आता है, तो लिख दो कि 3/8 बाकी है। इतना बाकी था, और सेकेंड आर में क्या होता, दूसरे घंटे में क्या होता है, सेकेंड आर में इसका 12.5% चढ़ जाता है। 12.5% का मतलब होता है 1/8, मालूम है आपको। तो दूसरे घंटे 12.5 मालूम है, 12 दूनी 24, 25, 25/2, और प्रतिशत का मतलब 100, 25 चौके 100, 1/8 होता है, ठीक है ना। 12.5 का मतलब 1/8। तो सुनिए, इतना खंभा था, इतना चढ़ गया, 37.5 बाकी है, 37.5 मतलब 3/8 बाकी है। इतना जो बाकी है दूसरे घंटे में इसका 1/8 चढ़ेगा। हमसे सिर्फ यही पूछा सेकेंड आर में कितना चढ़ेगा, तो इसका 12.5%, 12.5 का मतलब 1/8, 8 से भाग देते हैं तो 8 दूनी 16, 8 चौके 32, फिर 8 से भाग देते हैं तो 8 तिये 24, 3 तिये 9, 9 मीटर। तो सेकेंड आर में वह 9 मीटर खंबे पर चढ़ता है, 9 मीटर क्लाइम अप करता है। मेरे बात, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, क्या आप समझ गए? सबको समझ में आया मेरे भाई? एक बार आप इसे गौर फरमाइए, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। तेजी में गौर फरमाइएगा। सबका आ गया? सबका आ गया भाई लोग? यस और नो? खुशबू सेकेंड आर में बचा हुआ नहीं पूछा, हमसे पूछा दूसरे घंटे में मकड़ी कितना दूरी तय करता है। सेकेंड आर में जितना तय करता वही निकालो। यदि सेकेंड आर के बाद कितना बच गया तो मैं उसका 7/8 यहाँ पर 7/8 लिखता, ठीक। तो कुछ और ही आता, 7/8 करते हैं तो 9 सते 63 आ जाता। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा बच्चा कि सेकेंड के बाद कितना बच गया, ये नहीं पूछा, हमसे ये पूछा कि सेकेंड आर में कितना चढ़ गया, ठीक। यदि आप लोग को समझने में कहीं दिक्कत हुआ हो तो मैं दोबारा सिखा देता हूं। 192 मीटर का पोल है, पहले घंटे 62.5% चढ़ा, तो चढ़ने के बाद 37.5% बाकी है। 37.5 का मतलब 37 दूनी 74, 1 75, 75/2, और प्रतिशत का मतलब 100, 25 तिये 75, 25 चौके 100, 3/8 बाकी है। तो 62.5% चढ़ गया तो 3/8 अभी भी बाकी है। कितना बाकी है? 3/8 अभी भी बाकी है। देखो ध्यान से कृष्णा प्रयार, यहां देखिएगा 3/8 बाकी है, और सेकेंड आर में 12.5% चढ़ता है, और सेकेंड आर कहीं निकालना है तो 12% का मतलब 25/2 प्रतिशत होता है, 25 चौके 100, 1/8 होता है, ठीक। तो सेकेंड आर का ही निकालना है, इसलिए हम 1/8 लिखेंगे। यदि ये बोलता सेकेंड आर के बाद चढ़ने के बाद कितना बच गया, तो फिर यहां पर बच गया बोलता ना, कितना दूसरे घंटे बाद कितना बच गया, तो यहाँ 7/8, 8 में से 1 चढ़ा है ना सेकेंड आर में, अब बच गया पूछा तो 7/8 लिख देंगे। बच गया नहीं पूछा, हमसे बोला सेकेंड आर में कितना चढ़ा, तो फिर 1/8। अब यहां से काटेंगे इसको तो 8 दूनी 16, 8 चौके 32, और 8 से भाग देंगे 8 तिये 24, और 3 तिये 9, तो बोलेंगे सेकेंड आर 9 मीटर। सेकेंड आर दूसरे घंटे जो है सेकेंड आर में कितना चढ़ा,
सेकेंड आवर में 9 मीटर चढ़ा। ठीक है ना मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, क्या आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं? बोलिए, समझ पा रहे हैं सब लोग? बहुत बहुत धन्यवाद, समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है ना, चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सबका समझ में आ गया भाई लोग? जो नो थे वो यस हुए कि नहीं? पटना वालों को आ गया? कोई दिक्कत तकलीफ पटना से? कोई तकलीफ नहीं, वेरी गुड। चलिए भाई, तकलीफ फ्री हैं लोग, अच्छी बात है। इसे बनाइए फटाफट तेजी में। सबका आ गया? धाएं धाएं लाइए। नहीं लगना क्या है, टपटा क्या लगेगा? शुभम टाइगर जी, क्या दिक्कत है? बोलिए शुभम टाइगर। इसे पढ़िए प्लीज फटाफट तेजी में, बनाइए इसे। बिल्कुल पूजा, नोट्स को 3-4 बार रिवीजन कीजिएगा तो मोर देन सफिशिएंट। ठीक है ना, जिसको नोट्स पूरा याद हो जाए मेरे क्लास का, तो वो बच्चा जो है समझो गंगा नहा लिया, मतलब कल्याण हो जाएगा उसका 100%। नोट्स ही नहीं कर पाएगा उतना, इतना ज़्यादा होता है। नोट्स ही कर लिया तो कल्याण। सबका आ गया? मैं बना के दिखाऊं? आप पहले क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सब लोग? क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे भाई बंधु, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी दिमाग खुलेगा आपका। ठीक है ना, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं तो दिमाग कैसे खुलेगा? शुभम टाइगर, मतलब समस्या आ रही है कुछ, तो बताइए किस तरह का हेल्प हमसे चाहते हैं आप? सबका आ गया आंसर? इतना देर नहीं, हाँ आ गया भाई। 3591। पंकज गिरी का भी सही है, आशुतोष चौधरी का भी सही है, भावना यादव का भी सही है। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए ठीक है, यहां देखें प्लीज, मैं सिखाता हूं, गोली मारो। देखो, कहा जनवरी में रेलवे पुलिस ने 4000 बिना टिकट यात्रियों को गिरफ्तार किया। ठीक है ना, इतने लोग को अरेस्ट किया जिसके पास टिकट नहीं थे, विदाउट टिकट पैसेंजर थे। ठीक है ना, जनवरी में 4000 जो बिना टिकट यात्री यहाँ का। ठीक है, सब फरवरी में 5% बढ़ जाता है, मतलब ये और ज्यादा लोग हो गए, 5% बढ़ गया, मतलब ये 4000 का 105% हो गया, 5% बढ़ गया। मार्च में 5% घट गया, तो मार्च में इसका 5% और घट गया तो 95% हो गया। ठीक है ना, अप्रैल में 10% घट गया तो इसका 90% हो गया। ठीक, तो अप्रैल महीने में जो है, अप्रैल में विदाउट टिकट पैसेंजर्स कितने थे? ठीक है ना, यही नहीं पूछा। 4000 था जनवरी में, 5% बढ़ गया फरवरी में, उसका 5% घट गया
मार्च में, उसका 10% घट गया अप्रैल में, ठीक है ना। 2 2 4 0, 1 2 3 4 0 कट गया, ठीक है। काटिए, 25 चौके 100, 19 पचे 95, 5 पचे 25 और 21 पचे 105, ठीक है ना। अब गुना करिए जरा, 19 गुने 9 गुने 11, ठीक है ना। कितना आ रहा है? 3591 ना, यस सही है। जो भी आ जाए देख लो गुना करके, 3591, ठीक है ना। बहुत अच्छा, एक ही लाइन में बैठा के काट दो, सबका आंसर आ जाए, ठीक है ना। कोई बात नहीं। क्या हुआ? संध्या स्विच ऑफ कर दी क्या? संध्या स्विच ऑफ मत करो, ऑन करो, ऑन करो दिमाग को, है रिचार्ज करो जल्दी दिमाग को फटाफट तेजी में फिर से। चलिए, सबका आ गया? ये सबको समझ में आया तो फटाफट यस लिख के दिखाओ यार, ऐसे नहीं। और नहीं आया तो नो लिख के दिखाओ, फटाफट फटाफट। पटना से कोई चाहते हैं? है कोई लाल पीला हरा नीला? कोई नहीं? चलो ठीक है, ओके। विशाखा को समझ में नहीं आया, क्या है भाई विशाखा? मैं दोबारा सिखा देता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है मेरे भाई। देखो, जनवरी में कितना यात्री पकड़ा? 4000, ये जनवरी का डाटा है मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों, मेरे दोस्त, मेरे बात को समझिए ध्यान से, ठीक है ना। बात ऐसा कि जनवरी में इतने यात्रियों को पकड़ा, ठीक है ना। फैब में क्या हुआ कि 5% और यात्री बढ़ गए। तो फैब में क्या होता है कि 4000 का 5% बढ़ाएंगे तो उसका 105% हो जाएगा। तो 4000 का 5% बढ़ गया तो उसका 5% का मतलब क्या हुआ? बढ़ना मतलब 105% हो गया, ठीक है। बात में सुनना। चलो देखो फटाफट, आज ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुआ। कृष्णा परिहार कह रहे हैं कि आज ट्रिग्नोमेट्री क्यों नहीं हुआ? अरे बाबा, तू सोया हुआ था क्या रे भाई? है ना, जागो, है ना। हुआ था, बिल्कुल हुआ था, ठीक। हाँ, तो ये खुशबू समझ में आया। यहाँ पर 4000 था जनवरी में, फरवरी में उसका 105% हो गया। मार्च में क्या होता है मेरे बात ध्यान सुनना, मार्च में 5% घट गया तो इतना हो गया था, टोटल इतना हो गया था। अब इतना का 5% घट गया तो क्या बोलते हैं उसको? 95% ही तो बोलेंगे। और अप्रैल में क्या हुआ? अप्रैल में क्या हुआ भैया? 10% घट गया। तो इतना था मार्च में और इसका 10% हटा देंगे तो कितना बोलेंगे? 90% बोलेंगे। इसका 90% हो गया, ठीक। तो ऐसे करके अप्रैल का निकालना है, ठीक है। नहीं ना, अप्रैल का पूछा है तो पहले बढ़ के जो होगा उस होगा, फिर जो आएगा उसमें घटेगा, फिर उसमें घटेगा, ऐसे। तो ये जो डाटा दिया होता है वो जो पिछला महीना होता उससे कहता है, ये ध्यान रखिएगा। जनवरी में इतना था, फरवरी में घट के इतना हो गया, मार्च में 10% और बढ़ गया। तो किस में बढ़ गया? मार्च में जो बढ़ेगा फरवरी वाला में जो बढ़ेगा, जो फरवरी में हुआ बदलाव उसका उतना % होगा। समझ रहे हैं ना। जैसे आप जो है ना, आपका रेंट मान लीजिए 100 रुपया था कमरे का, 10% बढ़ गया तो 110 रुपया होगा। तो अगला महीने 10% बढ़ेगा तो किसका बढ़ेगा? 110 का 10% बढ़ाइएगा ना जी, मतलब 11 रुपया बढ़ जाएगा ना। मतलब कितना हो जाएगा? 11 रुपया और जोड़ दीजिए, 121 रुपया हो जाएगा तीसरे महीने। तो आप इसका ही आपको लेना पड़ेगा ना कि आप इसका 10% लेंगे, नहीं। इसका 10% यहाँ बढ़ गया और जो अगले महीने में हुआ उसका 10% बढ़ के 121 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया? आपके लैंडलॉर्ड कभी ऐसा नहीं बोलेंगे
कि जनवरी में 10% बढ़ जाएगा तो फरवरी का बढ़ेगा, मार्च का भी बढ़ेगा तो उसमें बढ़ेगा, ऐसे नहीं, सीधे बोलेगा कि आपका रेंट जो है हर साल 10% बढ़ेगा। तो पहला साल 100 रुपया है तो अगला साल 110 रुपया होगा, उसके अगले साल 110 का 10% बढ़ेगा, मतलब उसका 110% मतलब 121 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे करके ऐसे बनाते हैं हम लोग, है ना, 121। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बच्चा वाला था ना, 4 जीरो तो हम इसे प्रेम से काटते हैं, इसमें कोई जो है कमी नहीं। 25 चक्कर 100 ऐसे काट देते हैं। 19 पचे 95 काटते हैं, 5 पचे 25 और 21 पचे 105। 21 गुणे 19 गुणे 9 करेंगे, कितना आ रहा था? 3591 आ रहा था ना सबका, 3591 3591, यस 3591, जो भी आ जाए गुना करके देख लेना, 3591 यही आएगा, ठीक है ना। किसी भाई को दिक्कत सबको समझ में आ गया? जो बच्चे नहीं समझे वो भी आ गया? ठीक है विशाखा, ठीक है बच्चा। अब यहां से आइए, फिर से इनकम वाला फिर से शुरू होता है और बड़ा ही मजेदार है और बहुत ही मजा आएगा। आइए मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे यार, यहां देखो, ध्यान है मेरे भाई। पहले क्वेश्चन पढ़ना। एक व्यक्ति का इनकम 12,000 बढ़ जाता है, 12,000 इंक्रीज बाय ₹12,000, 12,000 बढ़ जाता है। आयकर का दर, जो टैक्स का जो रेट है 30% से 25% हो जाता है। 30% से टैक्स बढ़ के कितना हो गया? घट से ना, घट गया ना, हाँ। आयकर का दर 30% से 25% हो जाता है। दोनों ही मामला में जो है आयकर का 20% कर आयकर मुक्त है। 20% जो है वो क्या है? टैक्स फ्री अमाउंट है। 20% क्या है? टैक्स फ्री अमाउंट है। 20% पे टैक्स लगेगा इन दोनों स्थिति में, फर्स्ट केसेस एंड द सेकेंड केसेस। दोनों केसेस में 20% पे टैक्स लगेगा नहीं, टैक्स फ्री है, ठीक है ना। कहा कि हाँ वह कर की वह कर का उतना ही राशि का भुगतान करता जितना कि पहले, मतलब ही पे द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज मच अर्लियर, ठीक है ना। जितना पहले टैक्स पे करता था आज भी वह उतना ही टैक्स पे कर रहा, ठीक है। मतलब भाई इनकम बढ़ गया लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है ना। तो उसका आरंभिक टैक्स कितना था? इनिशियल टैक्स कितना रुपया था? आरंभिक जो है आय ना, इनकम कितना था? इनिशियल इनकम क्या था? ठीक, देखिए मैं आपको पहले डिटेल में सिखाऊंगा, ठीक। एक बार डिटेल सीखिएगा फिर मैं आपको शॉर्टकट सिखा दूंगा, ठीक है। तो क्या आप तैयार हैं शॉर्टकट सीखने, डिटेल पहले सीखने के लिए? डिटेल सिखाओ या डायरेक्ट शॉर्टकट सिखा दूं? बताओ भाई। पहले तो हम खुशबू से ही पूछेंगे, पिछला वाला खुशबू को बैक करके देखना बच्चा एक बार, ठीक है ना, आएगा समझ में, पक्का आएगा खुशबू। आप तो भाई मैथ पढ़ी भी हैं थोड़ी बहुत, है ना, टीचर हैं आप, खुद समझते हैं चीज़ों को, कैसे गलती कर देंगे। 100 रुपये रेंट था तो उसका 110 होगा ना, फिर 110 का फिर 10% बढ़ेगा ना अगली बार, तो हम 110 का लेके चलेंगे, ये नहीं कि 100 का। तो इसलिए खुशबू ध्यान रखो, पिछला क्वेश्चन में 4,000 जनवरी में पढ़ाया तो फरवरी में क्या होता? 10% 5% घट गया, तो 4,000 का 5% घटेगा। खुशबू आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है ना। फिर जो घट के आएगा फरवरी में वो मार्च में उसका बढ़ेगा या घटेगा जो भी है, तो जो आता है उसका ही अगला महीना माना जाता है, समझ रहे ना। आप बोलेंगे ओह मेरा इनकम 10% बढ़ गया इस बार, फिर अगले महीने फिर बोलेंगे ओह मेरा इनकम 20% बढ़ गया इस बार। क्या आप सभी हमें लर्निंग ऐप पे लिख दो नो क्लास, कैसे करेगा क्लास? चलिए सब सुन पा रहे हैं? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है।
आ रहा नेट, जा रहा नेट, आ रहा नेट, जा रहा नेट, इसका आना जाना लगा है। आज पता नहीं बिना नहाए कौन आ गया भाई आज। ठीक है, चलो क्या करें, चलाएं अभी। और कहीं क्लास नहीं, ऐप में यूट्यूब भी बंद हो गया, ऐप पर ही बंद हो गया। आज पटना चल रहा है, हैं? ऐप पे चल रहा है, और हाँ पटना चल रहा है। ठीक है, ठीक है। चलें शुरू करें। ऐप वाले लोग सुन पा रहे हैं सब लोग? अब हम सही चल रहे हैं? चल तो पहले सही रहे थे। नेटवर्क ही गायब था। चलिए सब तैयार हैं? यूट्यूब पे कट गया कनेक्शन, है ना? चलिए शुरू किया जाए। नहीं, चलिए यहां देखिए, इसको डिटेल में कैसे करेंगे। आइए, ऐप पर चल रहा है ना? ठीक है। यूट्यूब पे बंद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब वाला ऐसे फ्री वाले लोग थे। फ्री में थोड़ा ही प्रसाद मिलता है। चलो ठीक है, तो आइए देखते हैं। देवी सज्जनों, साफ दिख रहा सबको ना? ठीक है, डिटेल देखिए। जैसे मान लीजिए पहले उसका इनकम 100 रुपया था, अब उसका इनकम x प्लस 12,000 रुपया हो गया। ठीक, ध्यान सुना, डिटेल समझो, पहले डिटेल समझा रहा हूं। ऐसे बनाना नहीं है, ऐसे सिर्फ देखना है, ठीक है ना? ओके, देखो सुनो, पहले इनकम 100 रुपया था। चलिए सब तैयार हैं? जय हिंद जी। तो पहले इनकम जो है 100 रुपया था, अब इनकम x प्लस 12,000, 12,000 बढ़ जाता है। समझ में आ रहा सबको ना कि पहले इनकम x था, अब हो गया x प्लस 12,000। ठीक, 20% राशि पे टैक्स नहीं लगता था। मतलब जो टैक्स लगता था 80% पर पहले भी और 80% पर अभी भी। नहीं समझ में आया? देखो ना, दोनों केसेस में 20% पर टैक्स नहीं लगता था। तो 20% टैक्स यहां भी फ्री था और 20% टैक्स यहां भी फ्री था। मतलब 80% पर टैक्स यहां भी लगता था और 80% पर टैक्स यहां भी लगता था। ठीक है, 80% पर टैक्स यहां भी लगता था, 80% टैक्स यहां भी लगता था। ठीक, यहां टैक्स लगता था 30%, यहां टैक्स था 30% और यहां टैक्स है इनकम का 25%। ठीक है ना? तो यहां पर 30% टैक्स था और यहां पर 25%, यहां पर 30% टैक्स था और यहां पर 25% टैक्स था। यहां पर 30%, यहां 25%। और दोनों केसेस में जितना टैक्स पहले पे किया उतना ही टैक्स अभी पे किया। समझ में आ रहा है ना? जितना टैक्स पहले पे किया उतना ही टैक्स अभी भी पे किया। तो पहले भी 30, जितना देखो ना, जितना टैक्स यहां से आया सॉल्व करके उतना ही टैक्स अभी भी आया पे करके। ठीक, तो दोनों टैक्स आपस में, पहले का टैक्स 30% और इसका जो 25%, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। समझ में आ रहा सबको ना? तो फर्स्ट केसेस सेकंड केसेस दोनों क्या है? आपस में इक्वल है। तो देखो 80% तो ऐसे ही कट गया, 100 से 100 ऐसे भी कट गया, 5 छके 30 और 5 पचे 25, ये हो गया 6x बराबर, यहां गुना करो 5x और 12 पचे 60 और 3 जीरो और 60,000 हो जाएगा। जाके माइनस कर दो, x बराबर 60,000, x बराबर 60,000। तो उसका इनकम क्या था इनिशियली? 60,000, 60,000। ठीक, ये तो था x मान के बड़ा सा बना दिया। ठीक, लेकिन हमें जल्दी में कैसे बनाना है, धाएं धाएं कैसे बनाना है, क्या आप जानना चाहते हैं? देवी और सज्जनों, क्या आप तैयार हैं? पर डिटेल समझ में आया तो एक बार यस लिख के दिखाओ, और डिटेल नहीं आया तो नो लिख के दिखाओ फटाफट। डिटेल समझ में आया तो यस और डिटेल समझ में नहीं आया तो नो बताइए। फिर हम शॉर्टकट सिखाएंगे, शॉर्टकट सिखाएंगे। पटना वाले डिटेल समझ गए सब लोग? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब इसको शॉर्टकट में कैसे बनाएंगे ये देखिए मेरे भाई।
सब तैयार हैं शॉर्टकट के लिए? डिटेल हो गया ना? शॉर्टकट कैसे बनाएंगे इसके बारे में बताता हूं मैं। जैसे देखिए, पहले टैक्स 30% था और अब टैक्स 25% है। ध्यान सुनना, पहले टैक्स 30% था और अब टैक्स 25% है। ठीक, तो क्या मतलब है ये? मतलब आखिर क्या है ना? आखिर ऐसे कैसे हो गया? देखिए, मतलब मेरे बात समझना ध्यान से, मजाक मत समझना, ठीक है ना? जैसे आपका इनकम बढ़ा है, इनकम क्या हुआ है? बढ़ा है। आपका इनकम जो है बढ़ा है। आप मन ही मन सोचो, यदि आपका इनकम बढ़ेगा तो टैक्स भी बढ़ेगा। इनकम बढ़ा है तो टैक्स भी बढ़ेगा, लेकिन टैक्स नहीं बढ़ा, टैक्स नहीं बढ़ा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरा रेट ऑफ टैक्स घट गया होगा। क्यों? क्योंकि इनकम जब बढ़ा है तो उस पर रेट ऑफ टैक्स लगाएंगे, टैक्स का जो रेट होगा लगाएंगे। यदि सेम रहता तो जब इनकम बढ़ा तो टैक्स भी बढ़ता, लेकिन इनकम बढ़ा है और हमको टोटल टैक्स उतना ही पे करना पड़ रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ टैक्स घट गया, तभी तो इक्वल पे कर रहे हैं। कम समझ में आया? देखिए, यह है अपना इनकम, समझ यहां समझो, इनकम, इनकम, इस पे हम लगाएं टैक्स, R% का टैक्स लगाएं, R% का, या ऐसे लिखता हूं R% का टैक्स लगाएंगे तो R%, तो ये हमारा आया टोटल टैक्स। जैसे आपका इनकम मान लीजिए कि 20,000 रुपया है और हमने कहा कि इस पर 5% टैक्स लगेगा, 5%। तो टैक्स कितना लगा? टैक्स निकालिए, तो टैक्स यहां से कट गया, 5 दूनी 10, कितना? 1000 आ गया ना? तो टैक्स आ गया अब कितना? 1000 रुपया। तो ये हमारा इनकम है। ये क्या है? मेरा इनकम। ये टैक्स का रेट है और ये मेरा टैक्स है। ठीक, तो इनकम पे R%, R बटा में 100 चाहो तो लिखो या मत लिखो, टैक्स आएगा। इनकम इक्वल टू टैक्स बटा में रेट। टैक्स जो है दोनों केसेस में सेम है। टैक्स क्या है? दोनों केसेस में टैक्स सेम। समझ में आ रहा है मेरे बात? हम क्या बातें कर रहे हैं? टैक्स दोनों स्थिति में सेम। जितना टैक्स पहले पे करता था, आज भी टैक्स उतना ही पे कर रहा है। इसका मतलब दोनों केसेस में टैक्स सेम है। मतलब टैक्स क्या है? कांस्टेंट है। टैक्स क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब टैक्स कांस्टेंट है, तो इनकम जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ टैक्स का। यस और नो? फिजिक्स के भाषा में समझ में आ रहा है ना कि जो इनकम जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होगा। किसका? रेट ऑफ टैक्स का, है ना? क्योंकि ये कांस्टेंट है। आप इसे फिलिंग करके देखो ना, छोड़ो गोली मारो, देखो टैक्स जो है 30% से 25% हो गया, तो 30 से 25 हो गया, कम हो गया, तो हमें तो टैक्स कम पे करना चाहिए था। जब 30 से 25 हो गया तो कम ही पे करते ना, लेकिन नहीं, आज भी उतना ही टैक्स पे कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मेरा इनकम बढ़ गया होगा। तो टैक्स का रेट घट गया तो मेरा इनकम बढ़ा है, तभी तो टैक्स लगाएं तो बराबर ही हो गया। मेरे बात समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए आप बैंक के पैसे जमा किए थे, तो बैंक पर मान लो ब्याज था, कुछ भी मान लीजिए तो 10% था पहले, तो आपने जो भी पैसे जमा किया था तो 10% ब्याज मिलता था। ठीक है, आपको ब्याज मिलता था।
आज ब्याज का दर घट गया, मान लो 10 नहीं आज 8% हो गया, लेकिन आपको उसका जो ब्याज मिल रहा है सेम ही मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ पैसे बढ़ा दिया। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि गार्जियन क्या करते हैं कि अपने बेटे के नाम से जो है बैंक में लगा दिया 10 लाख रुपए, बेटा 10 लाख रुपये ब्याज तुम्हारे नाम से, 10 लाख 1 करोड़ रुपये जमा कर दिया तुम्हारे नाम से। और वो क्या करते हैं कि वहाँ से जो ब्याज आता है, बोला बेटा देखो ब्याज का ही पैसा खाना, जो बैंक से ब्याज आएगा वही निकालना है, अकाउंट से प्रिंसिपल मत निकालना, ठीक है, या उसको फिक्स कर दिए या कुछ कर दिए, मान लो ब्याज जो ब्याज का पैसा है सिर्फ वही लेना। तो इसके मान लो किसी पिताजी 10 लाख रुपया जमा कर दिए बैंक में और वहाँ से महीने का 5,000 ब्याज आता था, तो उसका महीने का खर्च 5,000 रुपया आता था। मान लो कि अभी ऐसे चल रहा है कोरोना फरोना, तो टैक्स का दर कम हो गया, पहले 10% था अब 8% हो गया। तो बोलेंगे ना पापा अरे सुनिए ना, पहले 10% था अब 8% हो गया, अब हमको महीने खर्च 5,000 रुपया ही है, अब तुमको कम ब्याज मिलेगा ना, कम पैसा मिलेगा ना। पापा उसके पापा बोले बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं पैसा कुछ और लगा दूंगा, तुम्हारे को ब्याज तो नहीं मिलेगा, तो टेंशन बिल्कुल मत लो, है ना। तो जैसे कहने का मतलब यह है कि ब्याज का दर जैसी कमा, उसके पापा उसके इनकम बढ़ा दिए, मतलब उसका जो अमाउंट था वो इन बढ़ा दिए, लोग कुछ और जमा कर दिए, हम ब्याज तुमको तो नहीं मिलेगा बेटा तुम टेंशन मत लो। तो कहने का मतलब यह है, मेरे बात फीलिंग हो रहा है ना, कहने का मतलब यह है कि जब मेरा ब्याज का दर कम गया है तो हमें ब्याज भी कम ही पे करना होगा, लेकिन यहां कम नहीं हुआ, बराबर ही पे कर रहे हैं, इसका मतलब मेरा इनकम जरूर बढ़ा होगा। मतलब रेट घटा है तो इनकम बढ़ा है ना, उल्टा है ना, उल्टा ये ब्याज का दर घट गया तो इनकम मेरा बढ़ गया, है ना। मेरे बात में है ना, ब्याज का दर घट गया तो इनकम मेरा उल्टा है ना, ये घट रहा है तो बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं, इसी कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा, ठीक। तो ये याद रखना कि इनकम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ टैक्स का, कब, जब टैक्स कांस्टेंट हो तब। तो मेरे भाई सुनिए, ए भाई सुनते क्यों नहीं है जी आप, ए भाई सुनिए, टैक्स का रेट क्या है, पहले 30% था अब 25%, 6-25 मतलब टैक्स का रेट है। तो इनकम का रेशियो क्या होगा, इनकम का रेशियो इसका उल्टा ही, 6 से 5 है, 5 से 6 होगा, मतलब पहले 5 था अब 6 हो जाएगा। तो कितना बढ़ गया, 1, तो 1 बढ़ गया, लेकिन तो 12,000 बोला, 1 बराबर 12,000, 1 बराबर 12,000, यहां 1 बढ़ रहा रेशियो में और रियल में 12,000, तो 1 बराबर 12, तो 12-5 60। पहले के इनकम का है तो बोलो 60,000 और अब क्या है तो 12-6 72,000, ठीक है। तो पहले का 60,000 अब का 72,000, समझ में आया सबको, पहले का 60,000 अब का 72,000, सबको समझ में आया। तो ये देखो तो अरे बाबा ये तो चुटकी बजाते ही बन गया, है ना। क्या आप ऐसा चुटकी बजा के बना सकते हैं, यस। 1 मिनट चुटकी मत बजाइए प्लीज, बना के दिखाइए, रुकिए 1 मिनट। समझ गया ना कि ब्याज का दर 30 था अब 25 हो गया, तो 6 से 5 दर का रेशियो 6 से 5 है, तो इनकम का रेशियो 5 और 6 हो जाए, तो इनकम 5 से 6 हो गया, इनकम 1 बढ़ गया, यहां 12 दिखा रहा है, तो 1 बराबर 12, तो पहले कितना था 12-5 60, पहले 60,000 था, 12-6 72, अब 72,000। तो पहले कहे तो पहले का, अब का कहे तो अब का, क्या आपको निकालने में कोई दिक्कत होगा देवियों सज्जनों, क्या आप ऐसा बना सकते हैं, किसी भाई को दिक्कत तो नहीं, पटना से कोई पूछना चाहते हैं और समझ में ऐप पर आ गया समझ में, तो प्लीज एक बार यस लिखो और बताओ फटाफट तेजी में, समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो, प्लीज फास्ट। सबका आ गया, आज ज्यादा नहीं पढ़ाए, चलो आज बकरीद भी है, सबको बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं, एंजॉय करिए, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, ओके। इसको हम कल इस पर बनवाएंगे क्वेश्चन, बहुत मजा आएगा, ठीक है। ऐसे भी यूट्यूब क्लास नहीं चल रहा, कल बता देंगे, ओके बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ओके बाय। बोलो बंद करने के लिए।